हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 1 वीक का ब्रेक ली हुई थी। मैंने अपने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। मैंने ये ब्रेक क्यों लिया था अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा एक्चुअली, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैंने 1 वीक का ब्रेक क्यों लिया है। बट जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो मेरा वीडियो पहले नहीं देखे हैं, उनको मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं पहले जयपुर में रहती थी एंड मैं रिसेंटली, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है हैदराबाद। मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई। मैंने 1 वीक का ब्रेक लिया था कि मैं घर सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से वीडियोस वगैरह एंड नॉर्मल रूटीन मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे 1 वीक का टाइम दिया कि मैं आराम से अपना घर सेट वेट कर लूँ। लेकिन उसके साथ कितने सारे ट्रेजेडीज़ हुए, स्यापा हुआ लाइफ में यार। मतलब हैदराबाद ने बड़े ही आराम से मुझे एंट्री तो दे दी, लेकिन बड़ा ही ख़राब सा मतलब वो रहा सिचुएशन। बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहा, बट बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुए, बहुत सारे स्यापे हुए। 1 वीक में बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। मैंने सोचा था कि 1 वीक में ब्रेक लूँगी, बट मे बी मैं लाइव आऊँगी या कुछ ना कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अपडेट करती रहूँगी, बट बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला इन सब चीज़ों का। बहुत सारी नई चीज़ें हुई, ट्रेजेडीज़ हुए, स्यापे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ होती रहती हैं। मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे आप क्लिक करिएगा। एंड आप मेरे वीडियोस के या चैनल के या मेरे बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही सारे हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह दे देती हूँ, तो आप वहाँ पे उस चैनल पे भी जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे प्लीज़ फॉलो करिएगा। अब मैं वीडियो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ बिना किसी फर्दर डिले के। मैं आपको बता रही थी कि स्यापा क्या हुआ। सबसे पहले तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि मैं जयपुर से हैदराबाद फ़्लाइट से ट्रैवल करके आई एंड क्या क्या प्रिकॉशंस लिए एंड ऑल जो भी थे वो सारे मैंने आपको बताए। एंड देन वहाँ पे हम लोगों का टेम्परेचर वगैरह भी जस्ट लैंडिंग के बाद चेक हुआ एंड एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कुछ ही नहीं हुआ। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली हम लोगों ने फ़ोन पे ही एक घर देख लिया, और क्योंकि यहाँ पे आके घर वो रेंट पे लेना, क्योंकि सिंस हम लोग को ऑफिस के साइड से नहीं मिलता, हम लोग को रेंट पे लेना होता है घर। हम लोग को आके देखने में ये था कि क्वारंटीन होना पड़ता, यहाँ पे पहले आके क्वारंटीन हो, घर ढूंढें एंड देन फिर यहाँ से जाएं वहाँ पे एंड देन अगेन क्वारंटीन हो। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती। तो यहाँ के जो ऑफिस के लोकल लोग थे वो कुछ ऐसे जान पहचान वाले थे, और फिर बाकी तो ये मैजिक ब्रेक्स, housing.com एंड ऑल, ये सारे से हम लोगों ने सर्च किया एंड हम लोग को एक घर पसंद आया। हम लोगों ने एक शॉर्ट लिस्ट किया, पसंद किया एंड देन वो ओनर से बात किया। हम लोग ने बोला कि आप घर के कुछ छोटे मोटे वीडियोस वगैरह भी बना के भेजो, हम लोग अगर पसंद आता तो हम लोग ऐसे ही फ़ोन पे बुक कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, एंड हम लोग को वीडियो आया एंड ऑफिस के स्टाफ लोगों ने भी देखा, वीडियोस आया। पहला स्यापा यहाँ हुआ, हम लोगों ने घर बुक कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी एंड हम लोग जयपुर से हैदराबाद आ गए। हम लोग को ये था कि 1-2 दिन होटल में स्टे कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग का जो सामान था वो सारा 3 डेज़ के बाद मिलने वाला था। हम लोग सोचे कि जब सामान आ जाएगा तो उसी दिन घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हुआ था प्लानिंग। हम लोगों ने काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करके रखी। तो अपने साथ लगेज में हम लोगों ने मतलब बहुत ही मिनिमम से कपड़े वगैरह 3-4 दिन के हिसाब से कपड़े वगैरह रख लिए, और मैंने
जस्ट इमरजेंसी केस में कि होटल में रुकना पड़ता है एंड नहीं सेफ़ लगता है, तो मैंने इंडक्शन और एक आध बर्तन रख लिए थे कि मैं कुछ कुक करके एंड होटल में काम चला लूँगी और नहीं बाहर का खाएंगे, बिकॉज कोरोना वाला सबको डर रहता है एंड बाहर का तो कोई भी नहीं खा रहा है, सो ये सारा रहता है। सो हम लोगों ने ये सारी प्लानिंग की और हम लोग निकले वहाँ से। सो बिल्कुल शॉर्ट में बताते हैं यार, यहाँ पे आए, जैसे ही आए होटल में हम लोग स्टे किए, नेक्स्ट दिन हम लोग सोचे कि फ्लैट में जाके देखते हैं, अगर मज़ा आता है तो हम लोग छोटे मोटे सामान खरीद के एंड लगे जाने से पहले ही वहाँ शिफ्ट हो जाते। फ्लैट में गए एंड वहाँ हो गई ट्रेजेडी। सो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे वीडियो में था, बट हुआ कि मैं छोटा था, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि वो फ्लैट कैसा था। एंड वो फ्लैट जो था बहुत ही सुंदर था, जैसा वीडियो में था एकदम एग्जैक्टली था। तो आप सोच रहे होंगे ट्रेजेडी कहाँ हुई। ट्रेजेडी ये हुई यार कि इतना छोटा रूम थे, इतने छोटे रूम्स थे ना कि मतलब अपना जो नॉर्मल इंडियन घरों में जो डबल बेड होते हैं ना वो नहीं आएंगे, मतलब आ तो जाएंगे बट शायद डोर हमेशा के लिए खुला रह जाए या हमेशा के लिए बंद रहे। तो वो मतलब इतना छोटा रूम था कि बेड के बाद चलने की जगह नहीं एंड और सो ऐसे एडजस्टमेंट में कैसे रहते हैं वो भी, मतलब एक दिन की बात नहीं है, एक दो दिन नहीं रहना है वहाँ पे, काफ़ी टाइम रहना है, मे बी 1 साल 2 साल 4 साल, आई डोंट नो कंपनी वाले कितने टाइम बाद फिर से ट्रांसफ़र करेंगे। सो इतने टाइम रहना था, तो ये ट्रेजेडी यार सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब क्या करें, ये घर में तो रहना नहीं था, तो फिर हम लोग ने इमीडिएटली फिर सारा फिर से हुआ कि यार 2 दिन बचा है लगे जाने में, तुरंत घर ढूंढते हैं। तो फिर हम लोगों ने फाइनली घर ढूंढा, ब्रोकर्स वगैरह एंड ऑल, मेरे हस्बैंड गए 4-5 फ्लैट्स देखे और सारा। एक तो ये मतलब जयपुर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है हैदराबाद, स्पेशली फ्लैट्स के मामले में और बाकी सारी चीज़ों के मामले में। एक्चुअली हर चीज़, मतलब दूध से लेके, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, दूध दही से लेकर घर के सामान से लेकर, मतलब सब कुछ, किराया भी यहाँ का बहुत ज़्यादा महंगा है। वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा खासा महंगा है, मतलब 20-25% बढ़ जाता है अपना बजट जो है। सो ये सारा हुआ और उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी ये हुआ कि अभी लगे जाने में 2 दिन बाकी है, जल्दी से घर नया ढूंढना है। तो एक दिन तो पूरा ब्रोकर से मिलके देखते रहे, 4-5 फ्लैट देखे, कोई ज़्यादा समझ में नहीं, एक आध समझ में आए थे, बट इट वाज ओके ओके। देन अगेन नेक्स्ट दिन फिर मैंने भी ये housing.com और ये मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स एंड ऑल, मतलब बहुत सारे साइट्स पे किए और 1-2 घर शॉर्ट लिस्ट किए एंड फाइनली हम लोग को घर मिला। सो मतलब ये सारा तो एक साइड हो रहा था एंड फाइनली हम लोग घर देखे और एक पसंद आया और जो जिसमें अभी हम लोग आ गए हैं, रह रहे हैं। सो ये तो हो गया था पहले ट्रेजेडी का, ये सॉल्यूशन निकला। सेकंड ट्रेजेडी क्या हुई, हम लोग आए और वो फ्लैट देखे, फ्लैट नहीं पसंद आया, ये सारा तो हुआ। उसके साथ साथ जिस दिन हम लोग आए और सारा टेम्परेचर नॉर्मल था, हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई। नया डर कि अब शायद कोरोना वोरोना हो गया है या क्या हो गया। सो मतलब जस्ट कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग में सबकी नहीं हुई थी, सिर्फ मेरी हुई थी। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वगैरह हो गया हो, और मतलब अच्छी खासी तबीयत ख़राब हुई मेरा। मतलब वो जो जितने सिम्टम्स होते हैं ना, फीवर आना और ये गला ख़राब होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं थी ज़्यादा, बट खांसी सर्दी ज़ुकाम एंड ऑल, मतलब फ़ीवर वगैरह सब अच्छे से हो गया। अब मैं डर गई और उसके बाद हम लोग का ये हुआ कि ठीक है 1-2 दिन देखते हैं, और अगर बाई चांस अब जो होना है वो तो अब तीनों को ही होना है, क्योंकि मैं साथ में ही हूँ सबके, तो हम तीनों को ही होगा। लेकिन 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो इसका भी अब यही है कि कोरोना टेस्ट कराएंगे एंड मे बी अगर निकलते हैं पॉजिटिव तो तीनों निकलेंगे। ये हो गई सेकंड ट्रेजेडी। यार मैं तो इतने टेंशन में थी यार, मेरे वजह से ये दोनों को ना हो जाए, पता नहीं कोरोना हो गया, बचेंगे नहीं बचेंगे, ये सारा था। सो अब लेकिन भगवान की शुक्र है कि 1-1.5 दिन के बाद मैं मतलब नॉर्मल ये कॉल पॉल और ये टोरेक्स वगैरह मेडिसिन बस 1-2 टाइम ली एंड मेरा नॉर्मल हो गया, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। तो थैंक गॉड कि कोरोना टेस्ट तक नहीं जाना पड़ा एंड सब बच गए। देन ये सारा होने के बाद मतलब मीनवाइल मेरी तबीयत थोड़ी इम्प्रूव हो गई एंड
मतलब हल्की फुल्की सी खांसी बस रह गई थी, खांसी सर्दी। एंड हम लोग को घर मिल गया। जैसे ही घर मिला फिर हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग एक्चुअली 29 जुलाई को सामान अपना निकाल दिए थे, मूवर्स एंड पैकर्स में दे दिए थे। मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी। सो उस दिन निकाले हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग क्या किए कि 30th को हम लोग की फ़्लाइट थी, 30th को यहाँ आ गए। एंड हम लोग को 2nd को हम लोग का सामान मिलना था, तो 1st को हम लोग ने शाम को कॉल किया कि सामान कहाँ पहुँचे है, हम लोग को 2nd को किस टाइम डिलीवर हो रहा है। देन उसने बताया कि हम लोग का सामान जयपुर में ही, और वो निकला ही नहीं। ये हो गई 3rd ट्रेजेडी। सो अब हम लोग ने तो सिर पकड़ लिया, यार ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिर कैसे हुई। देन अगेन हम लोग फिर जो घर अब ये वाला बुक कर लिए थे, सो इस वाले घर में हम लोग ने डिसाइड किया कि होटल में इतने टाइम नहीं पड़े रह सकते हैं एंड बहुत सारा मतलब रिस्क रहता है। सो इससे अच्छा है कि घर में ही आ जाए, पता नहीं सामान कब तक आएगा, क्या होगा, एडजस्ट करते हैं। सो हम लोग वहाँ से इस घर में शिफ्ट हो गए और हम लोग ऐसे ही मतलब फ्लोर पे सोते थे। एंड अच्छी बात में इंडक्शन लेके आए थे, जैसे खिचड़ी वगैरह बना के हम लोग खा रहे थे एंड ऐसे काम चल रहा था। देन 2 अगस्त को तो सामान हम लोग का वहाँ से मूव किया जयपुर से। पता नहीं कौन सा ड्राइवर था, वो बकरीद मनाने चला गया और ये सारा स्यापा कर दिया उसने। हम लोग को इतना टाइम मतलब होटल में रुकना पड़ गया उसके चक्कर में। तो ये सारा हुआ। मतलब 2nd को हम लोग घर में शिफ्ट कर गए, 2nd को हम लोग का सामान वहाँ से मूव हुआ। ये हो गई 3rd ट्रेजेडी। अब 4th ट्रेजेडी क्या हुई? अब 4th ट्रेजेडी ये हुई कि जिस दिन ही हम लोग यहाँ घर में शिफ्ट हुए, हम लोग शाम को शिफ्ट हुए 3-4 बजे के अराउंड। एंड उसके बाद अयांश का बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था एंड काफ़ी सारा रूटीन उसका डिस्टर्ब हुआ और ये सारा हुआ। तो सारी चीज़ों में उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया एंड उसको आ गई शाम को 6-7 बजे तक हाई फीवर। अब हम लोग का फिर से एक और नया वो हो गया कि यार अयांश को फीवर आ गई है और एकदम हाई फीवर आई उसे, और सर्दी खांसी बुखार सारा, मतलब पूरी रात उसको 2-3 बार हम लोग ने बुखार की मेडिसिन दी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। सो वो अलग टेंशन वाली बात। मतलब इतने सारे स्यापे पे स्यापे होते जा रहे थे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर अगेन दिमाग में आया यार कोरोना वरोना, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, कब किसको हम तीनों में से पकड़े। अगर किसी को भी हम तीनों में से होता तो मतलब ये था कि हम तीनों को होगा। तो फिर अगेन हम लोग देखे यार नहीं ठीक हो सकता। फिर हम लोग एकदम घर के पास में हम लोग एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी है, तो हम लोग जल्दी से वहाँ नेक्स्ट डे गए, क्योंकि इसका अपना जो मेरे पास पैरासीटामॉल एंड ऑल जो भी बच्चों का दवाई होता है वो सबसे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा था। आधे 1 घंटे का फ़ायदा हो रहा था, बट उसके बाद से फिर से उसको बुखार आ जा रहा था और सर्दी खांसी भी साथ में हो गया था। वो पूरे टाइम वॉमिट करना, उसका चिड़चिड़ाना, रोना, और वो इतना ज़्यादा क्रैंकी और इरिटेटेड हो गया था, कुछ भी नहीं खा पी रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब 1 दिन के अंदर वो इतना वीक और मतलब इसका चेहरा इतना उतरा हुआ लग रहा था। देन अगेन हम लोग गए डॉक्टर के पास एंड ये सारा किए, और थैंक गॉड कि नेक्स्ट दिन ही हम लोग डॉक्टर को दिखाए और हम लोग शाम को ही 1 डोज उसको मेडिसिन दिए एंड रात में उसको रिलीफ मिल गया। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई। वो आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, उसका रूटीन टाइमिंग एंड ऑल, खाना पीना सब कुछ काफ़ी वो हुआ, तो उसके वजह से मतलब उसकी भी तबीयत ख़राब हुई। सो मेरी ठीक हुई, उसकी ख़राब हो गई, और मतलब स्यापे पे स्यापा हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये वीक की क्या बताऊँ मैं। सो लास्ट के मतलब मेरे ऑलमोस्ट 10 डेज़ बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडीज से भरे हुए रहे। सो अयांश अब एकदम परफेक्टली ठीक है। सो उसका उसी दिन से इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया एंड 1-2 दिन लगे उसको, लेकिन वो प्रॉपर ठीक हो गया। सो दवाई सूट कर गई उसे और फाइनली वो ठीक हो गया। सो जान में जान आई। जब वो ठीक हुआ तब जाके हम लोग का आई थिंक 6th को सामान आया। अब सामान आया, देन हम लोग को शाम को सामान डिलीवर हुआ एंड देन हम लोग सारा अनपैक करना शुरू किए, जल्दी जल्दी अनपैक करना। हाफ अनपैक करने के बाद मैं छोटे मोटे वीडियोस भी बनाई होगी, देखिए मैं सामान इतने सारे थे और अनपैक कर रही हूँ और ये सारा। तो ये है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। सो इनका ओरिजिनली जो है बहुत सारे अग्रवाल पैकर्स हैं, मूवर्स हैं, बट इनका ओरिजिनल जो नेम है वो है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। इनका
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका है रिकॉर्ड, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इनका लिम्का बुक में भी रिकॉर्ड है एक्चुअली। ये इनका बेस्ट माना जाता है मूवर्स एंड पैकर्स ऑल ओवर इंडिया एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल जगहों पे भी ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनका मूविंग पैकिंग वाला चलता है। सो हम लोग ने इतना सुना था इसका नाम, तो हम लोग ने इसीलिए इनकी सर्विस ली, और ये इन लोगों ने धोखा दिया हम लोगों को सामान देने में। तो इन्होंने वैसे पैकिंग बहुत अच्छी की थी, काफ़ी स्पीड में की थी। थोड़े बहुत तो घपले, मुझे पता है कि ट्रांसफ़र केसेस में थोड़े बहुत तो नुकसान होते, कितनी भी अच्छी पैकिंग कर लो। तो ये जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स थे, या स्पेशली अराउंड सारे ही आइटम्स को इन्होंने इस टाइप का जो रैपिंग होता है नहीं, फोम टाइप का, सो इस टाइप के इसमें ऐसे रैप करके, इनफैक्ट मेरा ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ ऐसे वाले रैपिंग वाले में ऐसे करके रैप एंड ये सारा टेपिंग किए थे। तो बहुत ही अच्छे से टेपिंग किए थे, काफ़ी अच्छे से रैप किए थे। हाँ, एक आध सामान थोड़ा बहुत, मतलब बहुत 99% ये सेफली लेकर आए, मैं ये बोलूँगी। हाँ, 100% नहीं सेफ था, बट 99% सामान नहीं नुकसान हुए और बहुत ही सेफली लेकर आए। जस्ट थोड़ा सा डिले किए थे तो वो एक होता है ना कि इम्प्रेशन बिगड़ जाता है, बट इट्स ओके। सो इस टाइप की पैकिंग में ये सारा बबल रैप, कुछ कुछ चीज़ों में बबल रैप भी किए थे, वैसे मोस्टली ये फोम वाले में ही किए थे। एंड जितने भी ब्लैंकेट्स और ये मेट्रेसेस वगैरह थे, ये सारे के लिए अलग से वो होता है ना, बोरा टाइप का होता है जो, जिसमें चावल वगैरह आटे वगैरह आते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं ना, उस टाइप का वो ले आते हैं। और सब जगह इनका नाम वगैरह प्रिंटेड रहता है, इनके सेलो टेप पे भी प्रिंटेड रहता है APML करके। तो ये ले आए, तो उसी से पूरी पैकिंग की है। और मैं आपको दिखाती हूँ कार्टून, आपको मैंने अपने उस वाले वीडियो में, जो जयपुर टू हैदराबाद वाले वीडियो में पैकिंग में भी आपको कार्टून दिखाया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप से ये कार्टून है, इनका हर जगह फ़ोटो मिलेगा ऐसे, मतलब ये कार्टून हम लोग की खाली हो गई है, और ये इस टाइप का टेपिंग वगैरह पूरा था। सो हम लोग, ये काफ़ी बड़े बड़े कार्टून्स रहते हैं, तो ये कार्टून ले आते हैं, और ये मतलब जब अपना सामान शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके बाद इनका ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनका है रूल कि ये अनपैक अगर आप करवाते हो तो बड़े बड़े चीज़ों का, लाइक फ्रिज है, टीवी है, जो भी इमीडिएट ज़रूरत है वो सब का अनपैकिंग कर देंगे। अदरवाइज़ तो इन्हें कोई मतलब नहीं, कार्टून्स वगैरह भी अगर ये ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं तो हमें रखना हो तो रख सकते हैं। सो ऐसा है, तो पूरा पूरा अनपैक अभी मैंने जस्ट किया है। सो इसी वीक मैं आपको अपना हाउस टूर भी दिखाऊंगी, मैं अपना दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा घर लिया, और ये घर कैसा है, क्या है, और यहाँ का क्या कल्चर है, मैं दिखाती हूँ आपको। सो टिल देन बाय बाय, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।